मेरा यकीन और ईमान है मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। सही बात है। इसलिए मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश किए। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं। योगी के रडार में फंस गया डॉन। क्यों मुख्तार अंसारी को योगी से दुश्मनी पड़ रही है भारी। कैसे मुख्तार से 13 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बेकरार हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विथ एके। पूर्वांचल में 1990 के दशक तक गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ही देसी गैंग्स का जलवा बरकरार था। बदलते परिवेश के साथ इन गैंग्स के लीडरों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर लिया और इन्हीं गैंग्स में से एक गैंग का लीडर था मुख्तार अंसारी। गाजीपुर के मुख्तार का मऊ, गाजीपुर, बनारस तथा जौनपुर जैसे जिलों पर एक छत्र राज था। पूर्वांचल का डॉन कहे जाने वाला मुख्तार कोई सामान्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। अंसारी के परिवार के बारे में जानकर कोई भी भौचक्का रह जाएगा। रिकॉर्ड 5 बार मऊ से विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी अहमद अंसारी का पोता है। अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्ष थे। भाई अफजाल अंसारी 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1 बार सपा से विधायक रहा। अब बात आती है अंसारी परिवार के सबसे चर्चित शख्स हामिद अंसारी की। जी हां, वही हामिद अंसारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी तथा भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिर योगी से 13 साल पुरानी दुश्मनी अब डॉन को भारी कैसे पड़ रही है। 1996 में पहली बार विधायक बने मुख्तार पर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। दरअसल कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को यूपी विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था। भाई की चुनावी हार मुख्तार को रास नहीं आई और उसने अपने विश्वसनीय मुन्ना बजरंगी से कृष्णानंद राय पर हमला करवा दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कृष्णानंद अपने गांव से बाहर की ओर निकल रहे थे। उसी वक्त मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने AK-47 जैसे मशीन गनों से कृष्णानंद के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में कृष्णानंद सहित 7 लोग मारे गए। इन 7 लोगों के शरीर में 10, 20 या 30 नहीं बल्कि 67 गोलियां लगी थी। बाद में बचे एक गवाह शशिकांत राय को भी मरवा दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा इसे सुसाइड करार दिया गया। इस केस से मुख्तार अंसारी तो बरी हो गया, लेकिन इस केस का योगी के दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि योगी से मुख्तार की दुश्मनी 2005 में मऊ दंगे के दौरान हुई, जब मुख्तार पर दंगे को भड़काने का आरोप लगा। इस आरोप के बाद मुख्तार को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा था। उस समय गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ आकर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन योगी को पुलिस द्वारा आजमगढ़ में ही रोक दिया गया। लेकिन यह तो योगी से मुख्तार की दुश्मनी की शुरुआत भर थी। बड़ा कांड हुआ साल 2009 में।
जब आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे योगी पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे और उन्होंने इस हमले का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया। मुख्तार साल 2002 से जेल में है और योगी इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी ने मुख्तार को निशाने पर ले लिया है। योगी प्रशासन द्वारा मुख्तार की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और अब मुख्तार को भी पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। अब मुख्तार को खुद की जान का डर सता रहा है और कभी यूपी में दहशत का दूसरा नाम रह चुका अब यूपी में आने से खुद ही डर रहा है।